हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिव योर लाइफ में। एक और पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ मैं। आजकल एक शब्द हम बहुत सुनते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये डिप्रेशन क्या है, क्यों ये होता है, इसकी वजह क्या है और आप इस डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ आपके सवाल जिनके जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगी। क्यों लोग इतने ज्यादा परेशान होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो या फिर लगातार परेशान रहना, उदास रहना और उसके बाद एक ऐसी मेंटल स्टेट में चले जाना जिसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज का पूरा पॉडकास्ट आप ही के लिए है। उम्मीद है डिप्रेशन से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। डिप्रेशन की बात आपने कही, तो क्या है, ज़रा विस्तार से समझाइए। देखिए, डिप्रेशन एक तरीके का मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये सिर्फ एक तरीके की उदासी नहीं है बल्कि लंबे समय तक रहने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का ना कुछ करने का मन करता है और ना ही अच्छा महसूस करता है। जब लगातार ये बढ़ती जाती है स्थिति तो इसे हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। डिप्रेशन के लक्षण क्या-क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये आदमी डिप्रेशन में चला गया है या जा रहा है? देखिए, आज के समय में हम बहुत आसानी से डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि डिप्रेशन शब्द इतना आसान नहीं है और ना ही इतनी आसानी से ये हर किसी को होता है। हम आम भाषा में, आम बोलचाल में कह देते हैं मैं तो बहुत डिप्रेसिव होती जा रही हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊँगी। बट असल में ऐसा नहीं है। अक्सर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन में आप तब जाते हैं जब आप लगातार कई महीनों तक एक ही मेंटल स्टेट में हैं। आमतौर पर आप इसके लक्षण को पहचानेंगे कैसे? लगातार अगर आपको उदासी रहती है, बहुत अकेला महसूस करते हैं या हर चीज में, जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा है तब भी आप निराशा को ही महसूस करते हैं। किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, आप एक्साइटेड नहीं होते हैं। नींद आपको या तो बहुत कम आती है या बहुत ज्यादा आती है। कई बार लोग डिप्रेशन में जब होते हैं तो या तो सो ही नहीं पाते हैं या फिर सिर्फ सोते ही रहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके साथ हो सकती है। बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। एनर्जी लेवल जब बहुत ज्यादा आपका लो रहता है, सुबह उठते हैं तो भी फ्रेश फील नहीं करते हैं। बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं और एक ही तरीके के विचार अगर आपके दिमाग में हमेशा रिपीट होते रहते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको डिप्रेशन के लक्षण हैं। आपने नींद की बात कही कि इसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे कैसे निजात मिलेगी? हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अच्छी नींद आए, डिप्रेशन से बाहर आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वाकई डिप्रेशन में हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कई बार जब शुरुआती स्टेज होती है तो आप डिप्रेशन से खुद भी बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट आता हो। म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई भी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका मेंटल स्टेट ऐसा ही बना हुआ है और महीनों से, अब ये सालों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको अलग तरीके से ट्रीट करेगा, लेकिन अगर आप बेसिक अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं और नींद की जैसे की बात आपने पूछी, तो नींद के लिए आप अच्छा मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा अच्छा खाना खाइए। जब आप फूड अच्छा लेते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है, मन से भी और दिमाग से भी। जब आप हल्का महसूस करेंगे तो आप सोने में भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सो पाएंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ करने के बावजूद भी खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा और डॉक्टर फिर अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। सीबीटी के अलावा और भी कई ऐसी थेरेपीज हैं जिन्हें डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन ये कोई बीमारी है या फिर एक ऐसी नॉर्मल सी स्थिति है जो अपने आप ठीक भी हो जाती है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, डिप्रेशन तब तक कोई बीमारी नहीं है जब तक वो आपको मेंटली या फिजिकली हार्म नहीं कर रही है। अगर डिप्रेशन सिर्फ ओवर थिंकिंग तक है, आपके नेगेटिव थॉट्स तक है, तब तक तो आप इसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा बढ़ चुका है तो आपके लिए डिप्रेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। आप फिजिकली भी तब तक फिट फील नहीं करेंगे जब तक आप मेंटली फिट नहीं होंगे। इसीलिए इस चीज को बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? क्या वजह हो सकती है डिप्रेशन की? देखिए, आज के दौर में कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक दबाव हर लेवल पे होता है।
स्टूडेंट्स पे होता है, परीक्षा का दबाव होता है, कई बार हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों से, वो एक वजह हो सकती है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आज के वक्त में हम यूज़ कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी को और दूसरे लोगों की लाइफ को। हमें लगता है हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है और लगातार जब इसी मेंटल स्टेट में हम रहते हैं तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। इसके अलावा अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके माता-पिता के साथ या आपके पार्टनर के साथ, तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। या फिर अगर आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है और आपको लगता है आपके पास आपके लिए वक़्त ही नहीं है, आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि डिप्रेशन इन सारे रीज़न से बढ़ सकता है। बाकी कई बार कुछ केसेज़ में ऐसा भी देखा गया है कि कोई ख़ास वजह भी नहीं होती है, लेकिन जो आपका न्यूरल पैटर्न है, जो आपके सोचने की तरीका है, वो इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप हमेशा बुरा महसूस करते हैं, हमेशा नेगेटिव महसूस करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हिसाब से इसका सही इलाज क्या है घर बैठे? अगर हम घर बैठे इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने ध्यान को नहीं बाँटेंगे, तब तक हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोचेंगे, ओवरथिंक करते रहेंगे। कई बार कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि जो पर्सन है जिसको डिप्रेशन लगता है कि उसको है, वो इतना ज़्यादा डीप हो जाता है कि एक्सट्रीम सोच लेता है, जिसका वास्तविकता से ना तो कोई लेना-देना होता है और ना ही ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, लेकिन दिमाग एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग की आप हेल्प ले सकते हैं, खुद को काउंसल कर सकते हैं, कोई अच्छे दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर की सलाह लें। आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर फ़ील करेंगे। मेडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें, वरना इसको अवॉइड ही करें जब तक एक्सट्रीम केस ना हो। अच्छी जीवन शैली रखकर आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, खुद पर फ़ोकस कर सकते हैं, अपने ध्यान को बाँट सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे आप अपना ध्यान डाइवर्ट करके अपने आप को बेहतर फ़ील करा सकते हैं, अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक शब्द ये भी सुना है कि डीप डिप्रेशन, ये क्या है? देखिए, डिप्रेशन का गंभीर रूप इसे कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को आत्महत्या के विचार आते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मर जाना ही बेहतर है। तो ये मेंटल स्टेट को हम मान सकते हैं कि डीप डिप्रेशन का स्टेट है और अगर आपके आसपास ऐसा किसी को भी है या आपको भी ऐसा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम अपने थॉट्स के, अपने विचारों के जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि सही गलत तो समझ ही नहीं पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसीलिए अगर डिप्रेशन तक चीज़ें हैं, आप काफ़ी सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, यहाँ तक तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर डीप डिप्रेशन आपको है, तो डॉक्टर की मदद आपको लेनी ही चाहिए। डिप्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका क्या संबंध है? देखिए, डिप्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव थॉट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध है और नेगेटिव थॉट और डिप्रेशन का भी संबंध है। अगर लगातार आपको नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। आप बुरा महसूस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही बताता है कि हम सेम तरीके की चीज़ें, सेम एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो आप वही एनर्जी यूनिवर्स में भेजेंगे और वही आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होगा। तो आमतौर पर जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या ओवरथिंक करते हैं, उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं क्योंकि सेम एनर्जी को वो बाहर भेज रहे हैं और वही उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही दो कनेक्शन है नेगेटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच। डिप्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड, इसका क्या रिलेशन है? डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। डिप्रेशन एक तरीके की मानसिक अवस्था है जो हमें लगने लग जाती है और लगातार जब एक ही तरीके के मेंटल स्टेट में हम रहते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा हैबिट माइंड है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में चाहे स्थितियां कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, हमें लेकिन बुरा महसूस होता है।
हम बहुत नेगेटिव फ़ील करते हैं, बहुत लो फ़ील करते हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कारण हो सकता है आपका सबकॉन्शियस बिलीफ जो आपने बहुत वक़्त से बनाया है। आप लगातार जब खुद के बारे में बुरा महसूस करने लग जाते हैं, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, और जब आप अच्छी स्थिति में भी हैं, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी आप बुरा फ़ील करते हैं, क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड है। तो इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, तो हमेशा कहा जाता है कि जो पुराना थॉट पैटर्न है, आपको उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जब वो पैटर्न चेंज होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, और उसके बाद ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आएंगे। आजकल युवाओं में भी डिप्रेशन की समस्या देखी जा रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी और समाधान क्या बताएँगे? देखिए, युवाओं को लेकर मैंने पहले भी बताया कि एक तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, चाहे मेल हो या फीमेल। मेल को ज़्यादातर जॉब, उनका करियर, इन सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है। फीमेल्स को शादी, और उसके बाद आपको अपनी फैमिली को सँभालना है। इस तरीके के प्रेशर नॉर्मली रहते हैं, और कई बार फीमेल, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, तो फीमेल्स के ऊपर इस तरीके के प्रेशर भी होते हैं कि उनको शादी के बाद अपने परिवार को सँभालना है, अपने माता-पिता को भी सँभालना है, रिश्तों को बनाकर चलना है। आगे जाके अब कई तरीके के चेंजेस फीमेल की बॉडी में होते हैं, वो भी डिप्रेशन का कारण होते हैं। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद भी डिप्रेशन होता है। तो अलग-अलग वजह हो सकती है डिप्रेशन की, लेकिन आप इस डिप्रेशन की स्टेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। हो सकता है कोई भी इंसान 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए बहुत परेशान हो, उसे कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन अगर ये अवधि बढ़ती जा रही है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का हम आज के वक़्त में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कंपैरिज़न क्रिएट होता है। कंपैरिज़न की वजह से प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ भी अच्छा उसमें हो नहीं रहा है। जबकि सोशल मीडिया पर असल ज़िंदगी से जुड़ा तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर सब कुछ फ़ेक है। तो हमें ये समझना होगा कि ज़रूरी नहीं हम जो देख रहे हैं, वही सच है। इसके अलावा आज के वक़्त में रिश्तों में इतनी अस्थिरता बनी हुई है, रिश्ते स्टेबल नहीं हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। तो मुझे लगता है युवाओं की लाइफ़ से जुड़े यही कारण हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। कितने हम स्टूडेंट्स के बारे में सुनते हैं जो आईआईटी, आईआईएम से पढ़ते हैं, और इतना ज़्यादा सिलेबस और कोर्स ना कर पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो एक्सट्रीम केसेस में आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इन सारे केसेस से बचना चाहिए। क्या एक ही बात बार-बार सोचने से डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है? ऐसा इसको नहीं कहेंगे, इसको ओवरथिंकिंग का नाम दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा डरे हुए रहते हैं या ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी उस बात की तरफ चला जाता है। लेकिन इसे डिप्रेशन का नाम देना मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन हाँ, अगर वही बात आपको परेशान कर रही है, उस बात का या तो आज से आपके से ताल्लुकात नहीं है, या वो पास्ट में हो चुकी है फिर भी आप सोचे जा रहे हैं, उसका गिल्ट लेकर बैठे हैं, किसी बात का कोई रिग्रेट है जिससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का एक रूप ले सकता है। क्या ज़्यादा टेंशन लेने वालों को डिप्रेशन होता है? हाँ, इसका जवाब हाँ ही है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, तो आप खुद को बहुत फँसा हुआ महसूस करते हैं, और धीरे-धीरे जब ये स्थिति लगातार बढ़ती जाती है, कई महीने, कई हफ्तों तक चलती है, तो आपको ऐसा लगता है लाइफ़ रुक गई है। आप उदास हो जाते हैं, आप किसी भी स्थिति में खुश नहीं होते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, जीवन में खुशियाँ भी होती हैं, दुःख भी होते हैं, उतार-चढ़ाव होते हैं, और उन्हीं से आगे बढ़ते रहना जीवन का नाम है। लेकिन आप किसी भी स्थिति में अगर खुश नहीं हो रहे हैं, अगर आप एक ही जैसा हर वक़्त महसूस करते हैं, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन और पागलपन में क्या अंतर है? कहते हैं लोग जो ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है धीरे-धीरे पागल हो जाता है, ऐसा है क्या? पागल होना एक अलग समस्या है, जिसमें कि आप सेंसेस में नहीं रहते हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। डिप्रेशन में ऐसा है, लेकिन कुछ हद तक आपको सुसाइडल थॉट आते हैं, आत्महत्या का मन करता है, या आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, या रोते ही रहते हैं, या सोते ही रहते हैं, या कुछ लोगों को खाने की आदत होती है तो वो बहुत ओवर ईट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पागलपन की स्थिति अलग है, जिसको डॉक्टर्स ही डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको कुछ हद तक खुद को समझाकर, डॉक्टर्स की हेल्प लेकर और कुछ चीज़ों में बदलाव करके बेहतर किया जा सकता है। अभी आपने कहा कि डिप्रेशन से
आत्महत्या के ख़्याल आते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे और छुटकारा कैसे इससे मिल सकता है? अगर आत्महत्या के ख़्याल तक स्थिति जा चुकी है तो इसे डीप डिप्रेशन कहते हैं। और डीप डिप्रेशन की स्थिति में अगर आप हैं, आपके आसपास कोई है, तो उससे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थेरेपी से इसमें काम नहीं चलने वाला है। आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और सबसे पहले जो एक थॉट पैटर्न आपके दिमाग में बना हुआ है उसको आपको ब्रेक करना होगा, जो आप अकेले नहीं कर सकते, आपके आसपास के लोग भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए डीप डिप्रेशन में। डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन को ख़त्म करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर डिप्रेशन की शुरुआती स्टेट में हैं तो आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले ये पहचानिए कि आपको डिप्रेशन के लक्षण हैं, उसके बाद उनको बदलने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन शुरू कीजिए, योग शुरू कीजिए, अपने खान-पीन को अच्छा कीजिए, इसके अलावा अपने फ़ोकस को शिफ्ट कीजिए। ये बात मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ, हमारा ध्यान जिस चीज़ पर होता है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब चाहे वो खुशियाँ हों या फिर नाराज़गी हो या फिर दुख हो, तकलीफ़ें हों या मुश्किलें हों। इसीलिए अपने फ़ोकस को शिफ्ट कीजिए। जिन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए। म्यूज़िक अगर आपको पसंद है, अगर आपको वॉक करना पसंद है, जिम जाना पसंद है या कोई गेम खेलना पसंद है, तो उन सारी चीज़ों को कीजिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप अच्छा फ़ील करें। इस स्थिति में सबसे ज़रूरी है आपका अच्छा फ़ील करना। शुरुआती स्टेज में आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, आपके लिए कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर इसमें आपकी हेल्प करेंगे और यकीनन डॉक्टर अगर आपकी हेल्प करते हैं तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन में क्या-क्या काम नहीं करने चाहिए? देखिए, डिप्रेशन में यूँ तो कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं पसंद हैं वो मत कीजिए। जिन लोगों के बीच रहना आपको नहीं पसंद है, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या बुरा महसूस कराते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन लोगों से एकदम दूरी बना लीजिए। ज़्यादातर उन लोगों के साथ रहिए जो हमेशा आपको अच्छा फ़ील कराते हैं या फिर आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं। उन लोगों को एकदम दूर कर दीजिए जिनके साथ आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, सैड म्यूजिक डिप्रेशन के टाइम पे सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम उसी स्टेट में रहें, लेकिन आपको कॉन्शियसली इसको अवॉइड करना चाहिए। म्यूजिक से आपकी वाइब्रेशन पर बहुत फर्क पड़ता है। आप जैसा म्यूजिक सुनते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और उसमें डीप चले जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसा म्यूजिक सुने जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो। डिप्रेशन में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कुछ ऐसा है? देखिए, हमने सुना भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और उसके बाद मन स्वस्थ रहे। हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत हेवी फूड खाते हैं, बहुत ही तला हुआ मसालेदार खाना खाते हैं, तो आप उसको भी अवॉइड कीजिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसको स्पेशली अवॉइड कीजिए। आप लाइट खाना खाइए, आपको अच्छा महसूस होगा। धीरे-धीरे जब आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में भी चेंजेस आप फ़ील कर पाएँगे। डिप्रेशन से ठीक होकर सामान्य ज़िंदगी में लौटने में कितना वक़्त लग सकता है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो मुझे लगता है 3 महीने, अगर आप डीप डिप्रेशन में हैं तो 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे बीच के वक़्त में आप कभी भी ठीक हो सकते हैं। हो सकता है आपको 2 ही महीने लगें, 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, लेकिन अगर डीप डिप्रेशन स्टेट में भी आप हैं तो 1 साल में आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या मोटिवेशनल वीडियो देखने से डिप्रेशन कम हो सकता है? बिल्कुल, इससे डिप्रेशन में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि हम अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं उनका गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके ऊपर आसपास की होने वाली घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो किसी पार्टी में चले जाएं, आसपास लोग कितना भी इंजॉय करें, कितना भी हैपनिंग माहौल हो, वो उनके मूड को चेंज नहीं कर पाता है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, आप अच्छे मोटिवेशन से जुड़े वीडियो देख सकते हैं, अच्छी फिल्में देख सकते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस हो। आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कीजिए जिसमें आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अच्छा फ़ील करना। आप जैसे भी अच्छा फ़ील करें, आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो आप ड्रिंक करने लग जाएँ। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए
जो भी कदम आप उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको डिप्रेशन से जुड़े हुए हर एक सवाल के जवाब मिले होंगे। क्या इसके लक्षण हैं? क्यों ये होता है? कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।